नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और भूषण कवि के पश्चात अब हम राजस्थानी डिंगल भाषा के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण के वीर सतसई के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। और सूर्यमल्ल मिश्रण डिंगल भाषा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे लोकप्रिय कवि हैं जिन्होंने ऐसे काव्य की रचना की जिसमें वीर रस की धारा प्रवाहित होती है। और कवि सूर्यमल्ल मिश्रण बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबार में कवि थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा के कारण उनका बहुत अधिक सम्मान था। अनेक रचनाएं उन्होंने की, लेकिन वीर सतसई के बारे में ये किंवदंती प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना की तो उस काव्य की इतने तेज प्रवाह से उन्होंने काव्य रचना की और उच्चारण किया कि उसकी लेखनी के लिए 4 लेखनीकारों को बिठाया गया, यानी लिखने वाले 4 व्यक्ति थे जो कवि सूर्यमल्ल मिश्रण के मुख से प्रवाहित काव्य धारा को लिपिबद्ध कर रहे थे। और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। वंश भास्कर में बूंदी के इतिहास को उन्होंने काव्यबद्ध किया है और वीर सतसई में उन्होंने वीर रस की रचनाएं की है। और वास्तव में वीर सतसई की पृष्ठभूमि परतंत्र भारत की पृष्ठभूमि है। वो मध्यकाल जब भारत देश के राजा छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे और अपनी विलासिता में डूबे हुए थे और जिनको अपनी वीरता और स्वाभिमान और गौरव जिन्होंने भुला दिया था। और ऐसे समय में वीरत्व और पौरुष और शौर्य का प्रसार करने के लिए सूर्यमल्ल मिश्रण ने वीर सतसई की रचना की थी। और वीर सतसई में 288 दोहे हैं और कई कवि ये भी कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कुछ दोहे इसमें बाद में प्रक्षिप्त अंश के बारे में भी के रूप में भी जोड़े गए हैं। लेकिन सूर्यमल्ल मिश्रण की वीर सतसई अपने आप में काव्य की दृष्टि से अन्यतम स्थान रखती है, जिसमें वीरता, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान, एक वीर पत्नी, वीर माता और एक क्षत्राणी की वीरता का वर्णन भी किया गया है। तो राजस्थान में अपने सर्वस्व तन मन धन न्योछावर करने वाले, मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले राजस्थान के वीर योद्धाओं का चित्रण भी किया गया है। अब मैं यहाँ वीर सतसई की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ कर रही हूँ। कवि सूर्यमल्ल मिश्रण वीर सतसई, पृष्ठ संख्या 55 पर देखिए। पहला पद पढ़ा रही हूँ। लाऊं मैं सिर लाज हूँ, सदा कहाऊं दास, गणवई नाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश। यहाँ पर गणेश जी की वंदना करते हुए वीर सतसई का प्रारंभ कर रहे हैं सूर्यमल्ल मिश्रण। लाऊं पे सिर लाज हूं, मैं बड़ी लज्जा के साथ, बड़े सम्मान के साथ हे गणेश जी आपको अपना सिर आपके समक्ष शीर झुकाता हूँ। सदा कहाऊं दास, और सदैव आपका भक्त कहलाऊंगा, आपका सेवक कहलाता हूँ। गणवे गाऊं तुझ गुण, हे गणेश जी गण के ईश आपकी के गुणगान मैं हमेशा करता हूँ। पाऊं वीर प्रकाश, जिससे कि मुझे वीर रस की रचना करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होगी। डिंगल भाषा मैंने आपको बताया है। रासो साहित्य का वर्णन करते हुए भी मैंने कहा था कि रासो साहित्य में 2 प्रकार की भाषा, डिंगल और पिंगल। आदिकाल के साहित्य की रचना 2 भाषा में हुई थी और ये मध्यकाल के सूर्यमल्ल मिश्रण एक प्रकार से वीर रस के और डिंगल भाषा के अंतिम कवि हैं। उसके पश्चात खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ हो जाता है और इनके काव्य की जो पृष्ठभूमि है वो परतंत्र भारत की है। और वास्तव में 1857 की क्रांति के समय इन्होंने देश में पौरुष के और चेतना के संचार के लिए अपनी अनेक रचनाएं की थी। तो अगला पद पढ़ा रही हूँ। आणी उर जानी अतुल, गाणी करण अनुगूढ़, वाणी जगराणी बले, मैं चौताणी मूढ़, चिंताणी मूढ़। इसका मतलब यह है कि इस पद में, पूर्व के पद में तो गणेश जी की वंदना की थी और इस पद में जगत की रानी, वाणी की माता सरस्वती की वंदना, सरस्वती की प्रशंसा कवि कर रहे हैं। आणी उर जानी अतुल, हे माँ सरस्वती आपकी अद्भुत, अतुल यानी जिसकी तुलना न की जा सके, आपकी अद्भुत महिमा को जानकर, जानी यानी जान करके, आणी उर मैंने हृदय में आपको स्थान दिया। आपकी अद्भुत महिमा को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, यानी अपनी महिमा, आपकी महिमा को हृदय से सम्मान करता हूँ। गाणी करण अगूढ़, और आपकी
जो वाणी है, आपकी जो वाणी है अगूढ़ रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को भी स्पष्ट करने वाली है। यानी आपके महिमा के कारण मैं गूढ़ रहस्यों को भी स्पष्ट करने वाली आपकी महिमा का गान करता हूँ। गानी यानी गाया, मैं गाता हूँ अगूढ़ गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करने वाली आपकी महिमा का गान मैं करता हूँ। वाणी जगराणी वलय, हे जगत की रानी, वाणी की मातेश्वरी, हे सरस्वती माँ, मैं आपका गुणगान करता हूँ। मैं चिंताणी मूढ़, मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका चिंतन करता हूँ, आपकी महिमा का अध्ययन करता हूँ, आपके यश का गान करता हूँ। वेण सगाई वालियां पेखी जे रसपोष, वीर हुताशण बोल में दिसे हेक न दोष। यहाँ पर डिंगल भाषा के काव्य में वेण सगाई एक छंद है, अलंकार है, जिसका बहुत अधिक काम में लिया जाता है वीर रस के वर्णन में। तो वेण सगाई छंद में जिस प्रकार की विशेषता होती है उसका वर्णन यहाँ पर कवि सूर्यमल्ल मिश्रण करते हैं। वेण सगाई वालियां कि जो काव्य वेण सगाई छंद से युक्त होता है, पेखीजे रसपोष यानी पेखीजे यानी दिखाई देता है, जिसमें वेण सगाई छंद होता है, वेण सगाई छंद का प्रयोग होता है, उस काव्य में वीर रस का पोषण, पेखीजे यानी दिखाई देता है, रसपोष पोषण, वीर रस का पोषण अपने आप दिखाई देता है, यानी रसपूर्ण होती है वो रचना। वीर हुताशण बोल में, और उसके एक एक शब्द में, बोल में यानी वाणी में, उसके एक एक शब्द में वीरता की अग्नि, हुताशण यानी अग्नि प्रवाहित होती है, प्रज्वलित होती है। दिसे हेक न दोष, और ऐसे वेण सगाई वाले छंद में एक भी दोष दिखाई नहीं देता है। दोबारा सुन लीजिए। लाऊ पे सिर लाजहूं, हे गणेश जी महाराज, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको सिर झुकाता हूँ, सदा कहाऊं दास और आपका भक्त कहलाता हूँ। गणवे गाऊं तो जुगुण, हे गणेश जी मैं आपके गुणों का गान करता हूँ। पाऊं वीर प्रकाश, जिससे कि मैं वीर रस की रचना के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करता हूँ। दूसरा है आणी उर जानी अतुल, मैंने अपने हृदय में आपको धारण किया है और आपकी अद्भुत महिमा को, अतुलनीय महिमा को जान करके गाणी करण अगूढ़, और इसीलिए मैं गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाली आपकी महिमा का गान करता हूँ। वाणी जगराणी वलय, इतने पर भी हे जगत की रानी, हे माता सरस्वती, मैं चिंताणी मूढ़, इतना सब कर सकता हूँ, मैं मूर्ख होते हुए भी आपके गुणों का अध्ययन चिंतन कर पा रहा हूँ। वेण सगाई वालियां पेखी जे रसपोष, वीर हुताशण बोल में दिसे हेक न दोष। डिंगल भाषा के काव्य की विशेषता बताते हुए सूर्यमल्ल मिश्रण कह रहे हैं कि जिस काव्य में वेण सगाई छंद होता है उसमें रस का पोषण दिखाई देता है, और ऐसे काव्य में वीरता की अग्नि प्रज्वलित रहती है और एक भी दोष दिखाई नहीं देता है। एक पद और, बीकम वर्षा बीतियो गणचो चंद गुणीश, विसर तिथ गुर जेठ वदी, समय पलटो शेष। यानी भारत की सत्ता में जब परिवर्तन हुआ उस समय का वर्णन करते हुए सूर्यमल्ल मिश्रण कहते हैं, बीकम वर्षा बीतियो, विक्रम सम्मत बीत गया। कौन सा? गणचो चंद गुणीस, गुणीस यानी 1914 का विक्रम सम्मत जैसे बीता। विसहर तिथ गुर जेठ गुरु, उस दिन का वर्णन किया है जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ था। विसहर यानी नाग पंचमी के दिन, तिथ नाग पंचमी की तिथि के दिन, गुरु यानी गुरुवार के दिन, ज्येष्ठ बदी, बदी यानी कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी के दिन, समय पलटे शीस, समय पलटा, शीस यानी सिर पर छत्र धारण करना, तो सिंहासन, समय के पलटने के साथ भारत के सिंहासन का छत्र भी बदल गया। यानी किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ उसका तिथि के साथ अंकन किया है। सिर का छत्र यानी सिर पर धारण करने वाला राजा का स्थान बदल गया और सिंहासन बदल गया। एक डंकी गण एक री, भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस एस में, अकल गुमाई आओ। यहाँ पर भी भारत के वीर योद्धा जो कि ऐश्वर्य में डूबकर वीरता को भूल गए थे, उनका वर्णन करते हुए थे, एक डंकी गण एक री, सारे देश में एक डंका बज रहा है, एक सत्ता का, एक व्यक्ति का शासन हो गया है, और भूले कुल स्वभाव, मुगलों का शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन भी आया। तो उस समय क्या हुआ, वीर योद्धा अपने कुल का स्वभाव भूल गए, यानी मातृभूमि के लिए तन मन धन न्योछावर करने की कुल की मर्यादा को भूल गए। इसलिए पूरे देश में एक अंग्रेजों का और मुगलों का डंका बजने लगा, सूरा आलम एश में। और ऐसे समय में भी वीर योद्धा
आलस्य में और ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। अकल गुमाई आव, और उन्होंने अपनी उम्र के साथ में, यानी उम्र इतने ऐश्वर्य में डूब गए कि अपनी वीरता को भूल गए, अपने स्वाभिमान को भूल गए, कुल की मर्यादा को भूल गए। और अकल गुमाई आव, अपनी उम्र के साथ साथ उन्होंने अपनी बुद्धि को भी खो दिया, यानी अपने कर्तव्य को भूल करके वो ऐश्वर्य में डूब गए। इस प्रकार मैंने आपको ये 5 दोहों का अध्ययन करवाया। चूंकि डिंगल भाषा है, आपको ध्यान से पढ़ना है और इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। धन्यवाद।